मुझे पता है रात को जब हम थके हारे घर पर आते हैं ना, तो वो टेस्टलेस उबला हुआ खाना देखते ही हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर कुछ उल्टा खा लिया तो गिल्ट ट्रिप स्टार्ट हो जाता है कि हमने चीट मील ले लिया, अब हमारा वेट लॉस नहीं होगा। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि वही टेस्टी इंडियन गर्मा गर्म खाना खा के हम अपना फास्ट वेट लॉस कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 7 हाई प्रोटीन डिनर ऑप्शंस जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, इंडियन ऑप्शंस हैं और आपका बहुत फास्ट वेट लॉस भी कराएंगे। तो चलो मेरे किचन में आपको बताती हूं ये कौन से डिनर ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हैं, क्विकली भी बन जाते हैं और आपको फास्ट वेट लॉस भी देंगे। लेंटिल सूप या दाल सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल ले रही हूँ। ये मूंग धुली दाल है, यानी कि जो येलो वाली दाल होती है हमारी। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको सोक करके रख देंगे अराउंड 20 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे कुकर को गैस पर रख दिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून ऑयल। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालना है हमको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग यानी कि एसाफेटिडा। इसमें डाल रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर यानी क्यूमिन सीड पाउडर। आप इसमें जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। अब जब ये थोड़ी से कुक हो जाएंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड जिंजर यानी कि अदरक, स्लाइस्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अब इन दोनों चीजों को भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सा सौटे कर देंगे और जब ये थोड़े से कुक हो जाएंगे तब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप टमाटोज। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है हमको। अब जो दाल हमने सोक करके रखी थी अराउंड 20 मिनट्स, वो डाल दिया मैंने कुकर में। जितनी दाल ली थी उसका 3 टाइम्स पानी डाल देंगे हम कुकर में। तो जिस कटोरी से मैंने दाल मेजर करी थी उसी कटोरी से मैं 3 टाइम्स इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये गई हमारी 3 कटोरी पानी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारी चीजों को और फिर कुकर को हम लिड लगा देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड लगा रही हूँ मैं कुकर की और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक होने देंगे। 3 to 4 विसल्स आ गई थी कुकर में और स्टीम पूरी निकल गई है। अब कुकर खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छे से कुक हो गया है सब यहाँ पर। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे एंड दैट क्विक एंड सिंपल। और ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा दाल सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। ये इसको सर्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाइस कितनी थिक है। इसमें हमें थिकनेस के लिए कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है और ये हमारा पावर पैक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोटीन रिच सूप बनके रेडी है। जी पनीर भुर्जी बना रहे हैं हम अपनी। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें देसी घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। एक ग्रीन चिली चॉप करके डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्लिक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे लहसुन चॉप करके, थोड़ा सा जिंजर ले लिया है अदरक चॉप करके। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हम, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब एक अनियन ले लिया है छोटा चॉप करके, एक कैरेट ले ली है चॉप करके, थोड़ा कैप्सिकम ले लिया है चॉप करके, एक टमाटो ले लिया है चॉप करके। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। जो वेट मेंटेनेंस पे हैं एंड जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो सॉल्ट यहाँ पे यूज करें, बट जो वेट लूज कर रहे हैं वो सॉल्ट अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे हम। इसको थोड़ी देर हम लिड लगाकर कुक करेंगे 5 to 10 मिनट्स। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, वेजीज हमारी कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं थोड़ी। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। ये होममेड पनीर है गाइस, स्किम्ड मिल्क का पनीर है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जरूर बताइएगा।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डाल रही हूं मैं, ये है दही। 2 चम्मच कर्ड इसमें हम डालेंगे और उसके बाद इसका टेक्सचर इतना स्मूथ एंड इतना क्रीमी हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टैंगी फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टेस्ट करेगा। गाइस, पनीर भुर्जी आपने बहुत खाई होगी लेकिन ऐसी नहीं खाई होगी, गारंटी दे रही हूँ। आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है एंड बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और बहुत ही ज्यादा यमी एंड डिलीशियस है। वन फोर्थ कप मैंने लिए हैं फ्रेश ग्रीन पीस, 1/4 कप स्प्राउटेड मूंग दाल, 1/4 कप स्प्राउटेड काला चना, 1/4 कप मैंने ले लिए हैं इंस्टेंट ओट्स। इन सब चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इन सब चीज़ों को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 50 ग्राम्स लो फैट पनीर डाल रही हूँ। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, कोरिएंडर लीव्स। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसकी छोटी छोटी पैटीज बना लेंगे हम, टिक्कियाँ बना लेंगे। ऑलमोस्ट इस साइज की टिक्कियाँ हमें बनानी है। ये हमने सारे मिक्सचर की टिक्कियाँ बना ली हैं। अराउंड 4 to 5 टिक्की यहाँ पे हमारी बनके रेडी हो जाएंगी। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे ब्रश से। बहुत ही कम ऑयल हमने यहाँ पर यूज करना है, बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। सारी टिक्कियों को हम पैन के ऊपर रख देंगे और इनको दोनों साइड से हम बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगी तो इसको फ्लिप करके हम दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। टिक्कियां हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। इसको हम सर्व कर देते हैं। देख रहे हो आप कितनी डिलिशियस, कितनी यमी, इतनी टेम्पटिंग लग रही हैं ये। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको खा के हम वेट लॉस कर सकते हैं। हाई प्रोटीन टिक्कियां हैं ये, बहुत देर तक हमें फुल तो रखेंगी ही, बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हैं और अमेजिंग फैट लॉस करने में हमारी हेल्प करेंगी। मसाला सोया चंक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर को गैस पे रख दिया है। ये हमारे सोया चंक्स हैं या फिर सोयाबीन वड़ी हम इसको बोलते हैं। ये 1/2 कप है। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसको कुकर में डाल दिया है मैंने। अब ये डाल रही हूं मैं थोड़ा सा सॉल्ट कुकर के अंदर, इसको डाल दूंगी मैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये सोया चंक्स बिल्कुल डिप हो जाए पानी के अंदर, थोड़ा सा और ज्यादा। अब कुकर को कर देंगे बंद, इसकी लिड लगा देंगे। अब इसको अराउंड 2 विसल्स आने तक हम कुक कर लेंगे। 2 विसल्स आ गई हैं हमारे कुकर में। अब देख लेते हैं, स्टीम निकल गई है। इसको खोल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत नाइसली प्रॉपर्ली हमारे सोया चंक्स कुक हो गए हैं सिर्फ 2 विसल्स में। अब यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ये आ गया हमारा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसमें डाल रही हूँ मैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें, और ये एक सूखी हुई लाल मिर्च यानी कि ड्राई रेड चिली। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सौटे होने देंगे हम ऑयल में, थोड़ा सा कुक होने देंगे। अब आ गया हमारा चॉप्ड जिंजर। ये आ गया हमारा कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे इसको हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना चॉप्ड टमेटो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुक कर लेंगे अपने सारे टमेटो अनियंस को। सॉल्ट बहुत कम यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि सोया चंक्स में भी हमने सॉल्ट डाला है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली, बिल्कुल थोड़ी सी 1 स्पून के आसपास। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारे मसाले के साथ। दैट्स इट, ये आ गए हमारे सोया चंक्स जो हमने बॉईल किए थे। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे
बस और क्या, इतना सिंपल है बनाना अपने मसाला सोया चंक्स। कोई भी बना लेगा इसको, बहुत इजी एंड सिंपल और क्विक रेसिपी है। अब इसको पाइपिंग हॉट सर्व कर देते हैं हम, एक बहुत अच्छी सी प्लेट में इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइज ये, इसको ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें हाफ कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी। इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में। और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूं इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, थोड़ा गुनगुना है। उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं। अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत इजीली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ टी स्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, इस तरफ पे भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखिए दोनों साइड से ये। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइज। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। ऐसे एक या दो पराठे आप खा सकते हैं। एक बोल में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम्स बेसन, 50 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर और यहाँ पे मैं 2 रोटी बना रही हूँ। फ्रेश मेथी के पत्ते जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। आप इसकी जगह पे और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल यूज कर सकते हो जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, 100 ग्राम्स लो फैट पनीर ले रही हूँ, इसको मैंने घर पर ही बनाया। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम। क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड करी है इसलिए बहुत ज्यादा पानी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी जितना पानी चाहिए आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा और ये 2 रोटी का आटा मैंने लगाया है। अब बस बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। अब इसको हम सेक लेंगे तवे के ऊपर। दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको हम सर्व कर देते हैं। हमने बिल्कुल भी ऑयल या घी अप्लाई नहीं करा है पैन पर। अब मैं सिर्फ हाफ टी स्पून मेल्टेड देसी घी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हमारी मैजिकल हाई प्रोटीन रोटी बिल्कुल रेडी है। एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं हाफ कप चना दाल डाल रही हूँ, हाफ कप मूंग दाल और हाफ कप मसूर दाल।
तीनों दालों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला है और तीनों दालों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इनको लो टू मीडियम हीट पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि दालों के अंदर का मॉइस्चर बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं पैन में डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर। इन सब चीजों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है यानी कि दालें हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हीट हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके हमें ग्राइंड कर लेना है। इन सब चीजों को मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने अपनी दालों को ग्राइंड कर लिया है और एक बहुत ही स्मूथ सा फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब एक पैन को हमने हीट किया है, इसमें मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इसको भी हम ठंडा कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। अब हम बना लेते हैं अपना सूप। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब उसमें 3-4 लौंग डाल देंगे। थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तेज पत्ता डाल देंगे इसमें। थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सूखा धनिया। अब इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे। इन सब मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। अब मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना दाल मिक्स डाल देते हैं। अराउंड हाफ कप मैंने यहाँ पे डाला है। इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये सब चीजें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं आपस में। अब एक पैन के अंदर हम पानी डालकर इसको हीट कर लेंगे और जो हमने अपना दाल मिक्स और स्पाइसेस को एक साथ मिक्स किया था उन सब चीजों को हम इस पैन में डालकर बॉईल कर लेंगे। इसको हम अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। अब ये सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा हाई प्रोटीन सूप। तो ये हैं वो 7 टेस्टी से डिनर ऑप्शंस जो आपको बहुत ज्यादा फुल रखेंगे, टेस्टी भी लगेंगे, बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी देंगे। सिर्फ एक गोल्डन रूल याद रखना कि अपना डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर लेना। अगर आप अपने ऑफिस से बहुत ज्यादा लेट आते हो ना तो सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले अपना डिनर जरूर खत्म करना। फिर देखना ये डिनर ऑप्शंस आपको कितना हेल्प करते हैं फास्ट वेट लॉस में। इनको जरूर यूज करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है और आपने अपना कितना वेट लॉस किया। अगर आज की मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।